हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ फॉर्मूले, कुछ रिलेशन, साइड से कुछ रिलेशन जो थे वो हमने फाइंड किए हुए थे। इस प्रकार था साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले हमने यहाँ से देखे हुए थे। ये साइड का रेशियो का रिलेशन साइन कॉस टेन से बनाया हुआ था। इसी का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, जो आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा, ये कॉस का हो जाएगा रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नेक्स्ट आपका टेन का कॉट थीटा दैट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले यहाँ से हमने देखे हुए थे। जब भी आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना होगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम चाहिए होगा आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपका किसी ट्रायंगल में टू साइड आपके पास गिवन होगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी आपके पास टू साइड गिवन होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम थर्ड साइड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जब थर्ड साइड हमारे पास निकल जाएगा तब हम ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और भी आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इनका यूज करके इनका रेशियो निकाल सकते हैं, साइड का रेशियो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन के लिए, एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा का वैल्यू आपके पास गिवन हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। देन आपको यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। साइन थीटा आपके पास गिवन है 3/5, देन कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ सिंपली होगा, साइन थीटा को पहले कंपेयर करते हैं। साइन थीटा का जो साइड से रिलेशन होता है वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विद साइन थीटा इक्वल टू 3/5। 3/5 से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने से आपको परपेंडिकुलर कितना होगा 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा आपका 5। बट रियलिटी में ये 3 और 5 नहीं होता है। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, इसको कंपेयर किया हमने साइन थीटा इक्वल टू 3/5 से, तो 3/5 से कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से निकला p इक्वल टू 5 एंड h को p इक्वल टू 3 एंड h इक्वल टू 5। रियलिटी में ये नहीं होता है, बट 10th क्लास स्टैंडर्ड में आप ये ले सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड पे आप यहाँ p को 3 सपोज कर सकते हैं, h को कितना कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। रियलिटी में क्या होता है, तो थोड़ा रियलिटी के बारे में देखते हैं कि रियलिटी में आपके पास ये जो रेशियो है 3 और 5, ये 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। 3, 6, 9, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। सेम टू सेम ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज भी आपके पास कितना होगा 5 का मल्टीपल होगा 5, 10, 15, 20, 25 इसी टाइप से अनदर। ये 3 है मतलब ये 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ये 5 है मतलब ये 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। इसलिए इसको रियलिटी में क्या लिखते हैं, तो रियलिटी में ये आपका परपेंडिकुलर 3 नहीं होता है। परपेंडिकुलर कितना होता है आपका 3x। हाइपोटेन्यूज कितना होता है, तो हाइपोटेन्यूज भी आपका कितना होता है 5x। किसी भी वेरिएबल के साथ यहाँ से हम राइट कर सकते हैं 3x और 5x। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम इसको 3 सपोज कर सकते हैं, इसको 5 सपोज कर सकते हैं। ये आपको सपोज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करते हैं यहाँ से। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको थर्ड साइड जो आपके पास नहीं गिवन है वो आपको फाइंड हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू p 3 का होल स्क्वायर प्लस b आपके पास गिवन नहीं है। सॉल्व करते हैं आगे। 5 5 जो 25 इक्वल टू 9 प्लस b स्क्वायर। ट्रांसफर करते हैं तो क्या रहेगा यहाँ से 25 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड b इक्वल टू 4। b का वैल्यू कितना हो गया 4। वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए था 4,
लेकिन प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो माइनस में नहीं आएगा, कैसा रहेगा प्लस रहेगा। तो बी कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। अभी आपको क्या चाहिए यहाँ से cos थीटा, तो cos थीटा के लिए आप अप्लाई कर लीजिए। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपने फाइंड कर लिया, कितना रहेगा 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा आपके पास 5, देन cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि इसी चीज को हमने यहाँ से x में सपोज किया होता, जैसा कि मैं बोल रहा था आपसे कि x में सपोज किया होता तो यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, ये भी x का होल स्क्वायर में आता, ये भी x आता, यहाँ x स्क्वायर आता, यहाँ भी x स्क्वायर हो जाता, यहाँ x स्क्वायर आता, देन यहाँ कितना आ जाता आपका x। जब रेशियो निकालते आप तो x से x क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता, उसकी कोई यूज नहीं रहता। लेकिन रियलिटी क्या है आपका कि ये आपका, आप गलती से भी ये मत सोचना कि परपेंडिकुलर 3 से कंपेयर किया जा रहा तो 3 रहेगा, नहीं, 3 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो, इसका अप्लाई करिएगा, सॉल्व कर सकते हो। इसी में आपके पास क्वेश्चन आएगा एक कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। फिगर बना लेते हैं, ये बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ए इज अ राइट एंगल, साइक्लिक ऑर्डर में राइट करते हैं तो ए बी एंड सी, ये साइक्लिक ऑर्डर में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। आगे लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन इन द वैल्यू ऑफ द साइन बी कॉज बी, साइन बी कॉज बी, साइन सी कॉस सी एंड टेन सी। इसकी वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, साइन बी का, कॉस बी का, साइन सी का, कॉस सी का, टेन सी का। इसमें आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसी इंफॉर्मेशन में से हम सेकंड पार्ट उठाते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बी सी इक्वल टू √2, ए बी इक्वल टू 1 एंड ए सी इक्वल टू 1। तीनों साइड यहाँ से गिवन है। यदि एक साइड नहीं दी होती तो सबसे पहले हमारा काम था कि हम क्या लगाते यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड फाइंड करते, बट क्वेश्चन में उन्होंने तीनों साइड दे रखा है, थर्ड साइड ये हो गया। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ से कि एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। जब भी एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सबसे पहले साइन बी का वैल्यू निकालते हैं हम। साइन बी इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी कहाँ है, ये रहा बी एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सी रही, ए सी, कौन सी रही, ए सी। तो ए सी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और अनदर जो आपका साइड होगा वो बेस, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा आपका लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। पुट करते हैं यहाँ से वैल्यू, तो 1/√2। इसी टाइप से आप cos बी का भी निकाल सकते हैं। आप देखना यहाँ से साइन सी का कैसे निकाला जाए, साइन सी, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात करते हैं एंगल सी की, सी के अपोजिट साइड कौन सा रहेगा आपका ए बी, तो ए बी क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका बी सी। ए बी का वैल्यू कितना रहा आपका 1 और हाइपोटेन्यूज कितना रहा 2। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी है क्वेश्चन सॉल्व करना, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।